हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आवर्त सारणी के तत्व नंबर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने 1 से लगाकर 17 तत्वों के बारे में आवर्त सारणी के डिस्कस किया, उनकी रोचक जानकारियों के बारे में पढ़ा। तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन क्लासों को देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन तत्व नंबर 18, जिसकी खोज विलियम्स रामसे ने की थी 1894 में। ऑर्गन का जो प्रतीक होता है वो AR से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गन का परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर, वो 18 होती हैं। ऑर्गन की जो प्रकृति होती है, नेचर, वो नोबल गैस हैं। ऑर्गन की जो अवस्था होती है, स्टेट होती हैं, वो अधातु होता है। ऑर्गन नॉन मेटल होता है। ऑर्गन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है 39.948 AMU होता है। ऑर्गन का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो 1.784 ग्राम पर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ऑर्गन का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, -189.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑर्गन का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो -185.85 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो Ne3s2 3p6 होता है। 3p6 अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है। ऑर्गन के इलेक्ट्रॉन पर सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 288 होते हैं। आवर्त सारणी में स्थिति, तो ये जो ऑर्गन गैस होती हैं उसकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति होती है, आवर्त सारणी में उसको कहाँ रखा गया है, उसके बारे में है। तो ऑर्गन को आवर्त सारणी के अंदर वर्ग ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है। तीसरे आवर्त पीरियड में रखा गया है और पी कक्षक पी ब्लॉक का सदस्य होता है ऑर्गन। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऑर्गन की जो परमाणु रचना होती है वो कैसी होती है उसके बारे में। तो परमाणु रचना में ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 प्रोटॉन होते हैं और 22 न्यूट्रॉन होते हैं। और ऊर्जा स्तर, जो एनर्जी लेवल जो होता है, वो 3 होता है। ये हो गए उनके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखते हैं अपन उसके गुणों के बारे में। ऑर्गन के कुछ गुण होते हैं उसको पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1, ऑर्गन एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती हैं। नंबर 2, आर्गन रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस होती हैं। नंबर 3, ऑर्गन गैस जल में ऑक्सीजन के समान ये घुलनशील होती हैं तथा ये नाइट्रोजन गैस की तुलना में जल से 2.5 गुना अधिक घुलनशील होती हैं। और ऑर्गन गैस क्या होती है, जल में ऑक्सीजन के समान ही घुलनशील होती है, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस की तुलना में जल में 2.5 गुना अधिक घुलनशील होती हैं। नंबर 4, साधारण हवा की तुलना में ऑर्गन गैस गर्मी की अच्छी संवाहक नहीं होती हैं। नंबर 5, ऑर्गन गैस में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित करने पर ये बैंगनी रंग की रोशनी में चमकती हैं। नंबर 6, ऑर्गन गैस प्रयोगशाला की विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है, जिसका नाम ऑर्गन फ्लोरोहाइड्राइड होता है, HARF होता है। यह यौगिक -256 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर ही स्थिर रहता है। इससे अधिक तापमान पर यह यौगिक का अपघटन हो जाता है, जिसके कारण इसका प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अनुसंधान के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गन फ्लोरोहाइड्राइड जो होता है, इसका प्रयोगशाला के अलावा, वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा कोई भी उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह -256 डिग्री सेल्सियस के कम के तापमान पर ही स्थिर रहता है। इस प्रकार हमने ऑर्गन के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस किया। अब अपन देखते हैं ऑर्गन के उपयोग, यूजेज, ऑर्गन कहाँ कहाँ उपयोग होती हैं। तो नंबर 1, ऑर्गन गैस का उपयोग निष्क्रिय वातावरण बनाने में किया जाता है। नंबर 2, टाइटेनियम धातु के उत्पादन में ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, वेल्डिंग के दौरान वेल्ड किए गए जोड़ को ऑक्सीजन से बचाने के लिए ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, फिलामेंट वाले बल्ब में ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पारे Hg की वाष्प के साथ प्रयोग की जाती हैं। नंबर 6, लग्जरी कारों के टायरों में ऑर्गन गैस भरी जाती हैं। नंबर 7, ऑर्गन गैस का उपयोग भूजल की हीटिंग में किया जाता है।
नंबर 8 ऑर्गन का उपयोग ऑर्गन लेज़र और ऑर्गन डाई लेज़र में किया जाता है। नंबर 9 ऑर्गन डाई लेज़र का उपयोग आँखों की शल्य चिकित्सा में किया जाता है। तो ये जो ऑर्गन डाई लेज़र होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आँखों की शल्य चिकित्सा में किया जाता है। इस प्रकार हमने ऑर्गन के उपयोगों के बारे में डिस्कस किया, पढ़ा। अब अपन देखते हैं ऑर्गन के कुछ रोचक तथ्य, जिसमें नंबर 1 है ऑर्गन वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। वायुमंडल में ये तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस होती है। कौन सी? ऑर्गन। नंबर 2 पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40 और कैल्शियम 40 के अपघटन से ऑर्गन गैस उत्पन्न होती हैं। यही वायुमंडल में उपस्थित ऑर्गन गैस का मुख्य स्रोत होता है। वायुमंडल में उपस्थित ऑर्गन गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है कि पृथ्वी की पपड़ी में जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं पोटेशियम और 40 और कैल्शियम 40 के अपघटन से ऑर्गन गैस उत्पन्न होती हैं। नंबर 3 वायुमंडल में लगभग 0.94% ऑर्गन गैस उपस्थित है। नंबर 4 तरल हवा के आसवन डिस्टिलेशन के द्वारा ऑर्गन गैस का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। नंबर 5 सभी नोबल गैसों में ऑर्गन व्यावसायिक रूप से सबसे सस्ती गैस है, क्योंकि यह गैस वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, इसलिए इसका उत्पादन अन्य नोबल गैसों की तुलना में आसानी से किया जा सकता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 6 मंगल ग्रह के वायुमंडल में 1.4% ऑर्गन गैस पाई जाती है। इस प्रकार हमने ऑर्गन गैस के रोचक तथ्यों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में, उसके कुछ गुणों के बारे में, भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा, समझा। और आज की क्लास में हमने तत्व नंबर 18 के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट आवर्त सारणी के नेक्स्ट तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।